यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का पाठ 9 राम और सुग्रीव। पाठ 8 में हमने पढ़ा कि सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण जो है सीता की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं और जो है वो सीता को इधर उधर ढूंढते हुए जब जंगलों से निकल रहे होते हैं तो पहले उनको जटायु मिलता है, फिर उनका जो है मेल होता है राक्षस कंबंद के साथ जो एक विशालकाय राक्षस था। वो उनको शबरी और मतंग ऋषि का पता बताता है कि ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक पंपा सरोवर से होते हुए जब हम ऋष्यमुख पर्वत पर जाओगे तो रास्ते में मतंग ऋषि की कुटिया पड़ेगी जहां पर उनकी शिष्या जो है शबरी रहती है। यानी कि उनको मिलते हुए आप ऋषिमुख पर्वत पर जाना, यानी कि आगे का जो रास्ता है वो कौन बताती है? शबरी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो शबरी थी वो श्री राम को बताती है कि तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहां पर जो है कौन रहते हैं? सुग्रीव रहते हैं, जो निर्वासित किए गए, यानी कि अपने राज्य से जिनको निकाला गया है। और वो कहाँ रह रहे हैं इस समय? ऋषिमुख पर्वत पर। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों आगे राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वही रहते थे, यानी कि जब राम और लक्ष्मण शबरी से मिलकर जाते हैं तो वो उनका अगला पड़ाव क्या होता है? ऋष्यमुख पर्वत। सुग्रीव जो है वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बातें दोनों भाइयों को याद थी। कबंध और शबरी ने जो राम जी और लक्ष्मण जी से बोला था वो सब बातें जो थी उनको याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी, यानी कि शबरी ने भी बोला था और कबंध ने भी बोला था कि तुम जो है सुग्रीव से जरूर मिलना। कहा था कि वे सीता को खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे, यानी कि उनको कबंध और शबरी की बात याद आ रही थी क्या, कि तुम जो है कहाँ जाना? ऋषिमुख पर्वत पर जाना। और किससे? कि जो सुग्रीव है वो तुम्हारी सीता को खोजने में मदद करेगा, यानी कि जो तुम्हें सीता को खोजने की जो सहायता है, उसके पास बहुत बड़ी वानर सेना है जो तुम्हें सीता को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करेगी। तो यह सोचकर वो दोनों जल्दी से जो थे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था। मूल निवास होता है जो परमानेंट एड्रेस था, इनकी परमानेंट जो रेजिडेंस होता है, उसका जो था ऋषिमुख पर्वत नहीं था। वो किष्किंधा में रहते थे, लेकिन उनके भाई बाली थे, उन्होंने उसको निर्वासित कर दिया था। निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे, उनको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया था। तो किष्किंध ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे, यानी कि किष्किंधा का जो वानर राज थे उनके छोटे पुत्र कौन थे? सुग्रीव। कौन थे वो? सुग्रीव। बड़े पुत्र थे बाली और छोटे पुत्र थे सुग्रीव। और उनके बड़े भाई का नाम था बाली। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना, यानी कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय जो उनके बड़े पुत्र, बेटा ये ना हर एक राजा के यहाँ राज्य में नियम होता है कि पिता की जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके ज्येष्ठ पुत्र को, यानी कि ज्येष्ठ होता है बड़े बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पर बिठाया जाता है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो राजा दशरथ थे वो भी श्री राम जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे उनको राजगद्दी देना चाहते थे। तो ऐसे ही किष्किंधा के जो वानर राज थे उन्होंने जो है बाली को जो था क्या दिया था? राज्य दे दिया था, ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया था। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। यानी कि पहले जो था इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, आपस में प्यार से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कोई राजकाज में, राजा के कार्य में कोई ऐसी बात हो गई जिससे उनमें मन मुटाव हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आना पड़ा। यानी कि उनमें इतना झगड़ा बढ़ गया था, इतना मनमुटाव हो गया था कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। जानी दुश्मन होता है कि उनकी जान लेने पर उतारू होना। जो बाली थे यानी कि उन वो सुग्रीव को मार डालना चाहते थे।
जो सुग्रीव थे फिर अपनी जान बचाने के लिए वो कहाँ कर रहे थे? ऋष्यमुख पर्वत पर। यानी कि बाली से अपनी जान बचाने के लिए वो किष्किंधा छोड़कर निकल आते हैं और कहाँ रहने लगते हैं? ऋष्यमुख पर्वत पर। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। बेटा सुग्रीव जो थे ना बाली से कमजोर थे। बाली बहुत ताकतवर थे और बाली को वरदान मिला हुआ था देवताओं से कि उसके सामने जो भी आता था व्यक्ति उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी, यानी कि वो शक्तिहीन हो जाता था। इसलिए बाली के समक्ष आकर कोई भी युद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए सुग्रीव भी उससे डरता था, क्योंकि जब वो सुग्रीव जो है बाली के सामने आता था तो शक्तिहीन हो जाता था, उसकी शक्ति जो थी सारी क्षीण हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो वह वहां पर भी क्या चौकस रहता था। रात को जो था वानरों का पहरा लगा रहता था कि कहीं जो बाली है उस पर आक्रमण ना कर दे। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी, यानी कि जो उसके विश्वास पात्र सैनिक थे, वानर सेना जो थी वो हमेशा पहरे पर रहती थी दिन रात। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाएं। वो उसको ये भी डर था सुग्रीव को कि जो बाली के गुप्तचर हैं, गुप्तचर होते हैं सिपाही जो छिपे छिपे मतलब सारी जानकारी लेकर अपने राजा को देते हैं, तो वो जो था खुद भी जो है पहरा देता था। कौन? सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था कि कहीं कोई बाली के जो गुप्तचर हैं वो सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था, उसने दो युवकों को उधर आते देखा। यानी कि एक दिन जब सुग्रीव थे वो एक पहाड़ी पर खड़े थे, वो क्या देखते हैं कि दो युवक उनकी तरफ आ रहे हैं। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और वो जब पहाड़ी पर खड़े होते हैं वो क्या सोचते हैं उनको देखकर कि ये दोनों जो हैं अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे, यानी कि उसके जासूस होंगे और ये मुझे मारने आ रहे हैं। सुग्रीव क्या करता है उसी समय तत्काल यानी कि उसी समय जो अपने साथियों को बुलाता है, हमें ऋष्यमुख पर छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधम का है। यानी कि जो सुग्रीव था वो बाली से छिपकर ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा था। तो जब वो दो युवकों को आते हुए देखता है तो वो समझता है कि कहीं ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है। वो अपने साथियों को बुलाता है और क्या कहता है कि हमें जो यह ऋषियमुख पर्वत यानी कि ये स्थान छोड़ देना चाहिए और अब यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी पहुंच गया, यानी कि उसके जासूस जो है यहाँ भी आ गए हैं। जासूस तो तभी आए ना जब बाली को पता लगा, तभी उसने भेजा ना। उसको यही शक हो रहा था सुग्रीव को। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव क्या कहते हैं अपने साथियों से कि मैंने देखा है कि दो युवक हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी इधर पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं और उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। यानी कि जब सुग्रीव ने अपने साथियों को बताया तो सबसे बड़े विश्वास पात्र उनके थे हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब उनको उनकी बात को सुना तो वे उससे सहमत नहीं हुए। यानी कि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये जो दो युवक आ रहे हैं ये बाली के गुप्तचर हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। क्योंकि बेटा जो सुग्रीव था वो भी वानर सेना से संबंधित था, वानर राज के पुत्र थे। तो बाली भी वानर होंगे ना, तो उनकी सेना भी जो सारी थी वानर सेना थी। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो दोनों युवक आ रहे हैं ये बाली की सेना के हैं ही नहीं, उसके ऐसे सैनिक हो ही नहीं सकते। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली थी। यानी कि जब हनुमान ने कहा कि ये बाली के सेवक नहीं है, तब क्या हुआ, तब सुग्रीव ने हनुमान की बात पर विश्वास कर लिया और हनुमान ने सुग्रीव को भरोसा दिलाया। तो सुग्रीव ने राम हनुमान की बात
मान ले। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। यानी कि राम और लक्ष्मण जो थे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और वो चढ़ते चढ़ते थक गए। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके। यानी कि पहाड़ी के पास जो सरोवर था, कौन सा सरोवर था बच्चों? पंपा सरोवर। रुके और थकान मिटाने, यानी कि थकान मिटाने के लिए वो रुके और उन्होंने मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां आ पहुंचे। तो अब क्या था बच्चों? देखो बेटा, जब हम बहुत थके होते हैं ना, ये तो सभी के साथ होता है, तो हम जब हाथ मुंह धोते हैं तो हमारी आधी थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो ऐसे ही जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर चलते हुए आ रहे थे, तो वो रास्ते में बहुत चलते चलते थक गए थे। तो वहां पर जो था एक पंपा सरोवर था, वहां पर वे रुके थकान मिटाने के लिए। वो मुंह हाथ धोने लगे। तभी जो थे हनुमान जी भेष बदल कर उनके पास पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। उन्होंने बड़े नम्रता से झुककर राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा नहीं है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण को? कहते कि आप दोनों कौन हो? कहते हैं और इस घने जंगल में क्यों इधर उधर भटक रहे हो? कहते हैं आप मुनियों जैसे तो नहीं लगते, मतलब ऋषि मुनि तपस्वी तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम किसी राजा राज्य के राजकुमार हो। यानी कि हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया था, क्योंकि उनके चेहरे से, हाव भाव से पता लग जाता है कि वे कौन है। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। यानी कि राम बड़ी विनम्र स्वभाव से बोलते हैं कि हम जो है सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। क्या आप सुग्रीव को जानते हो? सॉरी बेटा। राम ने बड़ी विनम्रता से हनुमान को बताया। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। यानी कि जब पहले बातचीत हुई तो हनुमान पहचान गए कि ये जो है बाली के गुप्तचर नहीं है। वे अपने मूल रूप में आ गए, यानी कि वो अपने असली रूप में आ गए। असली रूप में कौन से? वानर रूप में। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने अपना परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। वो कहते हैं उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। यानी कि लक्ष्मण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हमें जो है कबंध और शबरी ने यहाँ आने की सलाह दी है, और हमें हमें ही उन्होंने कहा है कि सुग्रीव से मिलो और वही तुम्हारी सहायता करेंगे। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। यानी कि हनुमान जो थे लक्ष्मण की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई और वो मन ही मन सोच रहे थे कि उससे सहायता मांगने आए जो खुद सहायता चाहता है। यानी कि इसे खुद तो राज्य से निकाल दे, वो दूसरे की क्या सहायता करेगा। फिर हनुमान समझ गए थे कि राम और जो सुग्रीव है उनकी स्थिति, उनकी दशा एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया और दूसरे की पत्नी को उसके भाई ने छीन ली है। अब हनुमान क्या सोच रहे हैं कि दोनों की सिचुएशन है, कंडीशन जो है एक जैसी है, राम की भी और सुग्रीव की। राम की पत्नी को तो रावण उठा कर ले गया, लेकिन जो सुग्रीव है उसकी पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया है। यानी कि दोनों की स्थिति एक समान है, दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए, क्योंकि अगर राम लक्ष्मण को चल के जाना था तो उनको बहुत समय लगता। तो हनुमान जी ने क्या किया, उनको अपने कंधे पर बिठाया और उड़कर ऋषिमुख की चोटी, शिखर होती है, चोटी पर पहुंच गए। यानी कि जहां पर सुग्रीव का क्षेत्र था, सुग्रीव का एरिया था ना सारा, जहाँ सुग्रीव रहता था। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया।
दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। तो जब हनुमान जी सुग्रीव के पास लेकर जाते हैं तो सुग्रीव क्या करते हैं, दोनों सुग्रीव और राम आपस में मित्रता करते हैं और मित्रता करने के समय वो दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि आज से हमारे जो सुख दुख हैं वो एक जैसे हैं और हम जो है सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हो गए। यानी कि जब राम ने सुग्रीव को सीता हरण की सारी बात थी उसको बताया कि तो सुग्रीव जो थे वो वहां से अचानक उठ खड़े हुए, उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानर ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। सुग्रीव क्या कहते हैं कि मुझे एक बात याद आई है। कहते कि मेरी वानर सेना जो है उन्होंने मुझे बताया था कि एक स्त्री का हरण हो रहा है, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। वो क्या कहते हैं कि जो स्त्री की बात इन्होंने बताई थी वो निश्चित रूप से सीता ही होगी और रावण का जो रथ था वो इसी ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से ही गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं का हर रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। राम और लक्ष्मण जो थे सुग्रीव की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सुग्रीव जो थे उनको पूरा वृतांत बता रहे थे कि सीता रावण के चुंगल से छुड़ने का बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत यत्न कर रही थी, लेकिन वह उसकी चुंगल से नहीं छूट पा रही थी। तो वानरों को देखकर सीता ने क्या किया, अपने कुछ आभूषण जो थे वो नीचे फेंक दिए थे। गहनों से जो एक पोटली थी सुग्रीव ने राम के सामने रखते हुए कहा, तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं देखो क्या ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। राम ने जो थे उनके आभूषण पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। वो क्या कहते हैं राम जो है, राम लक्ष्मण जो है सीता के जो आभूषण थे उनको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं कि कुछ गहने जो थे राम ने पहचाने और कुछ लक्ष्मण ने पहचाने। तो गहनों को देखकर राम क्या कहते हैं, उनके मुंह से क्या निकलता है कि धिक्कार है मुझ पर, मैं जो है तुम्हें संकट के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, कि मैं तुम्हें, जब रावण ने तुम्हें हरण किया तो मैं तुम्हें नहीं बचाया। मेरा, ये देखो बेटा पिक्चर में भी दिखाया गया कि रावण जो सीता का हरण करके जा रहा है और पक्षीराज जो गिद्ध है वो उनसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा पुरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आए। कहते हैं कि मेरा जो पराक्रम है, पुरुष रूप है, बल है, ज्ञान है, तुम्हारे वो किसी भी काम नहीं आया। तो बच्चों, आज हमने राम और सुग्रीव पाठ को पढ़ा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।